पाइथागोरस के बारे में आप सभी जानते हैं। पाइथागोरस जो हैं उन्होंने हमें एक थ्योरम दी जिसके अकॉर्डिंग किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसे हाइपोटेनियस, और कोई भी एक्स्ट्रा एंगल है थीटा उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, और थर्ड वाली साइड बेस होती है। तो पाइथागोरस ने हमें बताया कि भाई इन तीनों साइड्स में जो है वो क्या रिलेशन है। तो क्या रिलेशन होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। ये हमें पाइथागोरस ने बताया। अब ये वाला जो थ्योरम है ये हम प्रूव करके और ये ला भी सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के कैसे होता है। लेकिन क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो ट्राइंगल्स नहीं है तो हम ये थ्योरम प्रूव नहीं करेंगे। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं तो हमें अपना फोकस रखना ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री में ये ट्राइंगल्स की साइड जो है वो किस तरीके से हेल्प करती हैं। देखो, फर्स्टली जो ट्रिग्नोमेट्री जिन्होंने स्टार्ट की, हिपिकस नाम है उनका, मैथमेटिशियन जो है जिन्हें श्रेय दिया जाता है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने का। उसके बाद जिन्होंने साइन कॉस टेन कॉट ये फंक्शन, जिन्होंने बेसिकली साइन फंक्शन इंट्रोड्यूस किया वो थे आर्यभट्ट। ठीक है, उसके बाद और भी मैथमेटिशियन हुए और रिसर्च होती गई और कुछ इस तरीके से किसी ट्राइंगल की साइड्स के रेशो को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में कैसे रखते हैं ये उन्होंने बताया। जैसे आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इनको याद करने की ऐसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सभी जानते होंगे। इनके लिए जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है वो होता है पीबीपी एचएचबी। इसको बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। पीबीपी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यूं भी कैसे कह सकते हैं। पंडित भोला प्रसाद की हर हर बोले। और मेरा पर्सनल फेवरेट है पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तो ये याद रखना, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक, तो जो पहला होता है P अपॉन एच वो होता है साइन। ऐसे ही जो B अपॉन एच होता है वो होता है आपका कॉस, और P अपॉन बी होता है आपका टेन। ये उल्टा करेंगे इसको तो कॉट, ये सेक और ये कॉसेक। ठीक है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो गया P अपॉन एच, कॉस थीटा क्या हो गया B अपॉन एच, टेन थीटा क्या हो गया P अपॉन बी, कॉट थीटा क्या हो गया B अपॉन P, सेक थीटा क्या हो गया H अपॉन B, और कॉसेक थीटा हुआ H अपॉन P के। ठीक है ना, H फॉर हाइपोटेनियस, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए आपके ट्राइंगल की साइड्स के। ठीक है, अब इसमें जो है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, जो पहली वाली एक्सरसाइज है उसके लिए cos थीटा इज इक्वल से 3/5 के। तो हमें वैल्यू निकालनी है 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cot थीटा की। ठीक है, तो आपको करना क्या है, cos थीटा पहले ये लिखोगे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। ठीक है, तो साइन cos ये वाला है cos। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड वाली साइड निकाल लेंगे। बेस दिया है, हाइपोटेनियस दिया है, परपेंडिकुलर नहीं दिया, तो लिखेंगे वी नो दैट हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। हाइपोटेनियस इज 5, हालांकि ये रेशो में होता है, कहीं कहीं इसको 5 के लेट करके भी किया जाता है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर निकालना है, बेस कितना है 3 का स्क्वायर, तो 25
इज इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स 25 माइनस 9 यानी 16, और p इज इक्वल्स कितना आ गया आपका भैया 4। ठीक है, अब जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है वो लिख लो। नाउ 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, 5 एज इट इज। cosec थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर h अपॉन p। 4 एज इट इज। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, sec थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, प्लस cot थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला tan, ये cot, ये sec और ये cosec। ये मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। अब इनकी वैल्यू रख लेंगे। 5 हाइपोटेनियस की कितनी है? 5, परपेंडिकुलर कितना आया? 4 माइनस 4, परपेंडिकुलर की कितनी है? 4, बेस कितना है? 3, हाइपोटेनियस कितना है? 5, बेस कितना है? 3 प्लस बेस 3 अपॉन परपेंडिकुलर 4। अब इनको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे बस आप लोग। 5 5 जा 25, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर ही होती है, ध्यान रखना। 25 अपॉन 4 माइनस 4 4 जा 16 अपॉन 3। नीचे एल्शियम ले लोगे, 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई करके, 3 की 4 में मल्टीप्लाई करके, जब इसे ये मल्टीप्लाई करके जो है वो एल्शियम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। इधर 4 की 5 में 4 5 जा 20 प्लस 3 3 जा 9। ठीक है, ऊपर भी एल्शियम ले लेंगे, 4 3 जा 12, तो 25 3 जा 75, 16 4 जा 64 अपॉन 20 प्लस 9 29 अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल, 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 6 1, 11 अपॉन 29। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आई होप कि चीजें समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, cot थीटा इज इक्वल 15 अपॉन 8 दिया है और इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या करना है आपको? ये लिखना है, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ठीक है, पहला वाला साइन होता है, दूसरा वाला कॉस होता है, तीसरा वाला tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड दिस इज cosec थीटा। ठीक है, तो cot थीटा है ये। cot किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। तो यहां क्या लिख लेंगे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर दिए, हाइपोटेनियस नहीं दिया, तो वो निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। लिखेंगे वी नो दैट हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस निकालना है, परपेंडिकुलर कितना दिया है? 8, बेस कितना दिया है? 15, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, कितना हो गया जी आपका? 289। सो h इज इक्वल्स रूट ऑफ 289, कितना आ गई हाइपोटेनियस की वैल्यू? 17। अब जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है वो ये फंक्शन है, पूरा लिखेंगे। नाउ 2 प्लस 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, 2 एज इट इज। 2 साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन H। 1 माइनस साइन थीटा, यहां भी P अपॉन H, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? कॉस 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 B अपॉन H।
बी अपॉन एच, 2 माइनस 2 कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर भी बी अपॉन एच। ठीक है, अब देखो 2 यहां भी है यहां भी है, कॉमन ले सकते हैं 2, तो 2 कॉमन ले लिया, ये बचा 1 प्लस पी अपॉन एच और 1 माइनस पी अपॉन एच। ठीक है, ऐसे ही 1 प्लस बी अपॉन एच एज इट इज। देखो 2 यहां भी है यहां भी है, तो 2 कॉमन ले लो, किधर ले लेते हैं बाहर, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यहां लिखो 2 या यहां लिखो, एक ही बात है। तो 2 से 2 कैंसिल, 1 टाइम्स माइनस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, क्या बचा बी अपॉन एच। अब ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 1 प्लस पी अपॉन एच, 1 माइनस पी अपॉन एच, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस पी अपॉन एच का स्क्वायर। ऐसे ही यहां 1 प्लस बी अपॉन एच, 1 माइनस बी अपॉन एच, तो 1 स्क्वायर बी अपॉन एच का स्क्वायर। आप सीधे वैल्यू रख के एल्शियम लेके भी कर सकते थे, थोड़ा ज्यादा लेंदी होता बस। 1 का स्क्वायर 1, परपेंडिकुलर कितना है देख लो 8, हाइपोटेनियस कितना आया है जी 17, 1 माइनस बेस कितना है जी 15 अपॉन 17 का स्क्वायर। सो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289 अपॉन 1 माइनस 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289। ओके, ऊपर 1 रखेंगे, यहां भी एल्शियम ले लेंगे 289, 289 बन जा 289 माइनस 1 की 64 में 64, ऐसे ही नीचे यहां एल्शियम ले लेंगे 289, 289 बन जा 289, 1 से 225 में 225, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 6 2 एज इट इज, और ये 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 2 6, 2 माइनस 2 0, तो कितना आया 225 अपॉन 64। ये वैल्यू हो गई इसकी। आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो बता सकता है मुझे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड tan A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। ध्यान से समझेंगे ये वाला क्वेश्चन। ये इसने एक ट्राइंगल दिया है और सी पर 90 डिग्री बनाना है हमें। ठीक है, तो ये हुआ A, ये B और ये C। C के ऊपर 90 डिग्री हो गया। ओके, tan A की वैल्यू दी है हमको, tan A कितना दिया हुआ है 1 अपॉन √3। ठीक है, फिर ये लिखोगे, पापा बीडीपी हो गया, हाँ बेटा। साइन कॉस tan, तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइपोटेनियस निकालेंगे, लिखेंगे वी नो दैट हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। सो h स्क्वायर इज इक्वल्स कितना आया 4 और h इज इक्वल्स √4 यानी कि 2। ये इसके सामने लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम PT। हाइपोटेनियस की वैल्यू 2 हो गई, परपेंडिकुलर 1 हुआ, बेस कितना हुआ √3। अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B की। साइन क्या होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस B बेस, कॉस क्या होता है जी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस A फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, साइन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब हम साइन A निकालते हैं तो A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। इनकी वैल्यू लिख लो, परपेंडिकुलर
यहां है इसके अकॉर्डिंग जो है परपेंडिकुलर 1, बेस कितना है √3 और हाइपोटेनियस कितना आया 2। मेरी बात गौर से सुनना भाई, जब साइन ए निकाल रहे हैं तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हाइपोटेनियस रहेगा ही हमेशा, और ये हो गया आपका बेस। अगर हम साइन बी निकाल रहे होते, जैसे इसमें कॉस बी निकाल रहे हैं, तो बी के सामने का परपेंडिकुलर जो है वो एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जब ए में निकाल रहे हैं वैल्यू तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, अगर बी के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं तो बी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। तो ध्यान रखना है ये थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू डालेंगे साइन ए की, साइन ए तो ए के सामने वाली परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी 1, हाइपोटेनियस हमेशा 2 ही रहना है। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां पर कॉस बी है तो बी के सामने वाली ये साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइपोटेनियस ये रहना ही है, बी के सामने वाला यानी ये परपेंडिकुलर, जब ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये वाला बेस हुआ, ठीक है। तो बेस कितना हुआ 1, हाइपोटेनियस कितना हुआ 2, ठीक। यहां पर कॉस ए तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ओके, और दूसरी वाली बेस ए के सामने वाली, मतलब जो एंगल यहां होगा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो ए के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस, हमें लिखना है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि √3, हाइपोटेनियस की वैल्यू 2। ऐसे ही साइन बी निकालना है तो अब की बार बी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ओके, बी के सामने वाली परपेंडिकुलर, तो लिखेंगे परपेंडिकुलर यानी √3 और हाइपोटेनियस यानी 2। सो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 से √3 में 3, 2 2 जा 4, 3 + 1 4/4, कितना आया 1, ओके। पिछले क्वेश्चन और इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। पिछले वाले में हमें ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं थी, हमें यह भी देखने की जरूरत नहीं थी कि कौन से एंगल के सामने की कौन सी वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, कौन सी बेस, क्योंकि उसमें थीटा दे रखा था सीधे सीधे। इसमें जो है उसने सी पर परपेंडिकुलर दिया है और एंगल्स निकलवाए हैं साइन ए कॉस बी, तो जो भी एंगल निकलवाया है उसी के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे कि जो साइड उसके सामने है वही परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। एक पार्ट और है अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी। देखें इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे ऐसे ही, ठीक है। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर वगैरह ये हम निकाल ही चुके हैं पिछले पार्ट में। ये दिया हुआ है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस क्या होता है जी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहां भी ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, माइनस साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन इनकी वैल्यू इनके एंगल्स के अकॉर्डिंग आएगी। जब हम कॉस ए निकाल रहे हैं तो ए के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, ध्यान रखना। कॉस ए निकाल रहे हैं तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हुई, तो बेस कौन सी हुई √3, तो यहां रखेंगे बेस की जगह √3, हाइपोटेनियस 2। अब कॉस बी निकाल रहे हैं तो बी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हुई, यानी ये परपेंडिकुलर है अब की बार, तो बेस कौन होगा 1, हाइपोटेनियस 2 है ही, ओके। साइन ए निकालेंगे तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ही रखना है, 1 अपॉन हाइपोटेनियस 2। अब की बार साइन बी निकाल रहे हैं तो बी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो भी एंगल यहां दिया उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और ये हाइपोटेनियस रहती है, थर्ड साइड बेस हो जाएगी अपने आप। तो साइन बी यानी बी के सामने वाली साइड क्या हुई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस 2 होता ही है ही। तो √3 बन जा √3, 2 2 जा 4 माइनस √3 बन जा √3, 2 2 जा 4, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गई वैल्यू 0। आई होप के बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी, ठीक है। जब भी जो भी एंगल दिया है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और दूसरी वाली साइड जो है वो बेस होगी। हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, ओके, ये याद रखना।